Last reaction of alkenes is polymerization, which is addition of alkenes. Under suitable conditions, molecules of alkenes add together to form large molecules known as polymers. So इत्थे बेटा क्योंकि different molecules एक दूसरे जुड़ के बनते, एड अप होके बनता, तो एडिशन पॉलीमर्स कहने हैं। या फिर जे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਾइल पॉलीमराइजेशन भी कहने हैं, जिथे इन्नी लिंकेज इन्वॉल्व होंगी है। सो फर्स्ट इज व्हेन वी प्रिपेयर पॉलीथीन फ्रॉम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ਜਿਹੜਾ ਦਾ पॉलीमर है ਉਹਨੂੰ पॉलीथीन कहने हैं। इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। सो जो बेटा अल्कीन मॉलीक्यूल्स ਨੂੰ हाई टैंपरेचर ऑफ 500 कैलविन एंड 1500 एटमोसफेयर प्रैशर दे के ते ऑक्सीजन दी प्रैजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ रिएक्शन ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ लॉन्ग चेन बनती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह करके बहुत लंबी चेन बनती है जिन्होंने असीं रिप्रजेंट करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अगे पिछे भी सिंगल बॉन्ड ला के फिर ब्रैकेट N नाल दिखाने हैं जिस तरह के आ दिखाया हुआ। सो बेटे अगला पिछला बॉन्ड जो नहीं दिखावांगे आ दिखाना जरूरी है, जो नहीं दिखावांगे तो फिर वो तुहाडा फॉर्मूला जिहड़ा वो गलत हो जाऊगा। लिंकेज दिखानी है कि CH2 ग्रुप्स आर ज्वाइन टुगैदर। सो N मॉलीक्यूल्स दे N लिंकेजेस बन गई। हुण यह जिहड़ी दी स्ट्रेंथ है पॉलीथीन्स वी यूज़ पॉलीथीन्स वी नो दे आर क्वाइट स्ट्रोंग, फटदा भी नहीं छेती खिंचे ते है ना। सो इफ द डेंसिटी इज़ लो तो बरीक थिन लेयर्स बनदियां ने, बरीक वाले पॉलीथीन्स बनते हैं। जे असी टैंपरेचर थोड़ा जिहा घट इंप्लॉय करते हैं 350 कैलविन तक, तो जिहड़ा प्रैशर है वो भी 10 एटमोसफेयर तक ही होवे एंड डिफरेंट कैटलिस्ट जिगलर कैटलिस्ट इज़ यूज्ड। जिगलर कैटलिस्ट हुंदा ट्राई इथाइल एल्यूमीनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ट्राई इथाइल हुंदा C2H5 ब्रैकेट पा के बाहर 3 एंड एल्यूमीनियम Al बाहर पाओगे है ना। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर जिगलर कैटलिस्ट। तो ये बनते हाई डेंसिटी थोड़े जे थिक पॉलीथीन्स बनते हैं। सो वी कैन गेट टू काइंड्स ऑफ लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर्स फ्रॉम इथीन। फिर आ गया फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन। सो जे प्रोपीन तो बनाने हैं है ना कि इस तरह की आ जी चेन है प्रोपाइलीन जिसका कॉमन नेम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जे ये N मॉलीक्यूल्स जोड़ते हैं आपस तो बेटा आ सिंगल बॉन्ड बन जाता है ना। डबल बॉन्ड की थां सिंगल लिख दो तो अगे पिछे जिहड़ा तुसीं दिखाने हो कि आ लिंकेज बनाने अगे चलिया गया। सो वैन वी राइट N टाइम्स द रिएक्टेंट CH2 तो CH3 है जिहड़ा एज ब्रांच, क्योंकि विनिलिक पॉलीमराइजेशन इसे करके कहते हैं ना इस ग्रुप करके। सो CH वाली लिंकेज जो बनती है। सो CH3 रिमेन्स ऑन लोअर साइड एज द लिंकेज। तो यह पूरी चेन जी है यदी बननी है CH CH2 ये CH2 वाली लिंकेज बननी है। ओके हुण आ उपर टैंपरेचर 3 या 400 कैलविन के नेड़े या 350 कैलविन भी लिख सकते हो। 10 एटमोसफेयर प्रैशर एंड ट्राई इथाइल एल्यूमीनियम यदी प्रेजेंस के पॉलीप्रोपाइलीन बनती है। सो दिस इज़ द मैथड फॉर प्रैपरेशन ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन। फिर पॉलीस्टायरीन जे CH डबल बॉन्ड CH2 डिपेंड करता है कि नीचे किहड़ा ग्रुप लग्या हुआ। सो वी कैन चेंज दिस ग्रुप। पहली बारी जो प्रोपाइलीन किया CH3 सी, जो C6H5 होंगी तो इन्हू स्टायरीन कहने हैं। तो जोड़ा प्रोडक्ट बनूगा दैट इज़ पॉलीस्टायरीन। सो पॉलीस्टायरीन वह नाम हो जाऊगा। सो क्योंकि विनाइल लिंकेज है, हुण ये भी आ विनिलिक लिंकेज है। सो इन्हों कहने विनाइल पॉलीमर्स है ना, विनाइल पॉलीमराइजेशन या विनाइल पॉलीमर्स। फिर आगे इसका मैकेनिज्म की है, किस मैकेनिज्म नाल ये रिएक्शन अगे प्रोसीड होंदी है। इट कैन बी बेटा 3 काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स। पहला है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यह आपां पहला भी किया होया कि पहला स्टैप देंगे चेन इनीशिएशन स्टैप। बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस होगा या कोई भी ऑर्गैनिक का कोई परऑक्साइड होवे
ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੋਇਲ ਤਾਂ C6H5 ਲਾਉਂਦੇ R ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਇਟ ਵਿਲ break to give two such radicals, ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਤੇ ਇਕੱਲਾ R ਡਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। then R dot combines with the alkene, it combines with the alkene ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ R ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੌਂਡ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਲਿੰਕੇਜ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ RCH2 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH ਡਾਟ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਨੇਚਰ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ CH3, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ C6H5, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੌਂਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂਗੈਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਫ ਵੀ ਰਾਈਟ ਅਨਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਅਤੇ ਇੱਥੇ G ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚੇਨ ਕੀਪਸ ਔਨ ਗਰੋਇੰਗ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਡਾਟ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਚੇਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਅਲਕੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਚ ਗਏ ਦੇ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ, ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਨ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੂ ਸੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ RCH2 CHGN ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ CH2 ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਲਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅ ਬਿਗਰ ਮਾਲੀਕੂਲ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਪਲਿੰਗ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, H ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ, ਹੈ ਨਾ, H ਰੈਡੀਕਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ H ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ H ਰੈਡੀਕਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਲਕੀਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਡ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ RCH2, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਲਕੀਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦਾ H ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੇਨ ਟਾਈਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਚੇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਚੇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਚੇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਐਟ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ।
तो AS की फॉर्म जनरल फार्मूला ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜਾ चेन ट्रांसफर एजेंट है उन्होंने असी AS की फॉर्म 'ਚ लिख लिया। ओके दैन कमिंग टू आयनिक एडिशन पॉलीमर्स। ਹੁਣ बेटा इनू जो असी एक बार फ्री रेडिकल वाला पढ़ लिया तो डबल बॉन्ड है जोड़ा इट कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन। सो इट डिपेंड करता है जोड़ा अटैकिंग रीएजेंट होगा कि इलैक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आऊगा, जे ये इलैक्ट्रॉन दूसरी साइड कर दे, जे इनू डोनेट करे तो आ इलैक्ट्रॉन अगे चले जाएंगे है ना, तो फिर वो नैगेटिव चार्ज आ जाए, फिर कार्बन आयन बनूगा। सो यू विल से कि जे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, कोई एसिड है जोड़ा वो जिस तरह एसिड्स ने ड्यूस एसिड्स होंगे है, दे विदड्रॉ इलैक्ट्रॉन्स, दे आर इलैक्ट्रोफाइल्स। सो वो इलैक्ट्रॉन्स नू अल्कीन दे डबल बॉन्ड वाले इलैक्ट्रॉन्स नू दे विल अट्रैक्ट इलैक्ट्रॉन, दे विल टेक दीज इलैक्ट्रॉन्स अवे। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ बनना है कि पॉजिटिव चार्ज वाला बन जो कार्बोकटाइन बन गया। तो बेटा जो कार्बोकटाइन बन गया तो अगे एडिशन होनी है जी वो भी अगले आयन का खिंच लूगा इलैक्ट्रॉन पेयर है ना। सो फिर अगली बारी आ सेंटर बन जाना, ये इत्थे लिंकेज बन गई, जो इलैक्ट्रॉन्स इन्हें खिंचे है, इट हैज़ बिन यूज फॉर लिंकिंग फर्स्ट फ्रैगमेंट विद द सैकेंड फ्रैगमेंट। सो इत्थे लिंकेज बन जूगी तो अगे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। एक होर मॉलिक्यूल ऐड करांगे जे सिरे ते लिख के, तो इस तरह चेन ग्रो हो जानी है, वह भी इलैक्ट्रॉन्स खिंच के लिंकेज ये बन जूगी तो सैकेंड कार्बन तो फिर उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ जाना। सो दिस हैज़ बिन शोन कि अखीर ते जाके जां तां इहनूं हाइड्रोजन दिती जा सकती है ना, जिस तरह इस केस दे विच सीगा, आई एम सॉरी, फॉर एग्जाम्पल in this case we can give hydrogen or subtract hydrogen। इस केस के -H दिखाया हुआ है, इट हैज़ बिन सबट्रैक्टेड कि इतों हाइड्रोजन कट दो तो हाइड्रोजन चली जाऊगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड बन जाना। सो इन द प्रोडक्ट दिस हैज़ बिन शोन कि डबल बॉन्ड आ बन गया हुआ बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। या फिर चेन टर्मीनेशन अगे दिखाई हुई है कि किमें चेन टर्मीनेशन होनी है कि दो इस तरह के। नेक्स्ट इज ओके, ये ज़्यादा डिटेल च नहीं दस्या हुआ। ओके दैन इज एनायनिक एडिशन। एनायनिक एडिशन बेटा बेस अटैक करूगी, इलैक्ट्रॉन का सोर्स है जोड़ा वो इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं अल्कीन वाल नूं भेजूगा, तो अल्कीन ने जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि ये इधर चलिया गया तो अगला बॉन्ड उत्थे चलिया जाना। सो इस केस दे विच कार्बन आयन का साइज़ ग्रो हो ही जाऊगा, एक होर मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो जिस तरह आ पहले स्टैप च बन गया, अगली बारी नूं जदों एक होर मॉलिक्यूल अल्कीन का ऐड होगा तो यही इलैक्ट्रॉन फिर एक कार्बन ते चले गए तो डबल बॉन्ड उस तो दूर शिफ्ट हो जाऊगा। जे इलैक्ट्रॉन्स इत्थे जा रहे हैं कार्बन ते तो डबल बॉन्ड उस तो अगे शिफ्ट हो जाऊगा। सो नैगेटिव चार्ज अगली कार्बन ते आ जाना, जी लास्ट वाली कार्बन है ये नैगेटिव चार्ज आ गया। हुण बेटा इनू न्यूट्रलाइज करन दा तरीका, जिथे जो पॉजिटिव चार्ज से उदों H पॉजिटिव उन्हें एलिमीनेट करता तो अल्कीन बन गई। हुण जो नैगेटिव चार्ज है तो H पॉजिटिव वो ऐड करके तो वही वैलेंसी सैटिस्फाई हो जूगी है ना, CH2 ग्रुप बन जूगा ऐड होके एंड यू विल गेट अखीर ते CH2 बन जाना लास्ट ते जिहड़ा CH2 नैगेटिव सीगा। सो देयर कैन बी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज़म्स। पहला आपां कीता है फ्री रेडिकल, ज़्यादातर फ्री रेडिकल मैकेनिज़म ही होंदा, पर कुछ पॉलीमर्स दे विच कैटायनिक भी हो सकता है मैकेनिज़म तो एनायनिक भी हो सकता है। सो ज़्यादा स्ट्रैस बेटा फ्री रेडिकल वालियां ते ही आपां देना है। विद दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।